करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, आचार संहिता को लेकर एक्शन में है हरियाणा प्रशासन। निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पुलिस तैयार है। नगर परिषद ने होर्डिंग्स और बैनर हटाने का अभियान भी चला दिया है। सरकारी योजनाओं के पोस्टर बैनर हटाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। आप जानते हैं, शंखनाद हो गया है, चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हुआ है और जैसे ही तारीखों का ऐलान होता है आचार संहिता भी साथ साथ लग जाती है। तो आचार संहिता लग गई है। अब हरियाणा की हम बात करें, छठे चरण में चुनाव होने जा रहा है। सिंगल फेज में चुनाव होगा सभी 10 सीटों के लिए। करनाल में विधानसभा का उपचुनाव होगा। तो ऐसे में प्रशासन पोस्टर हटाने के लिए, बैनर हटाने के लिए जुट गया है और सरकार की योजनाओं को लेकर भी आप जानते हैं, जो शहर शहर बैनर्स लगाए जाते हैं, होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, बोर्ड लगाए जाते हैं, उन्हें हटाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। तो सोनीपत की गोहाना से तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ ही यमुनानगर की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये पोस्टर हटाए जा रहे हैं, होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं और नगर परिषद की ओर से, प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। यमुनानगर में भी आप देख रहे हैं, सरकारी योजनाओं के भी जो पोस्टर्स लगे हैं उन्हें भी हटाने का काम जारी है। तो आचार संहिता लग गई है। वोटर्स को किसी भी तरह से आप जानते हैं कि योजनाओं की बात करें या किसी राजनीतिक व्यक्ति के खुद के प्रचार प्रसार की बात करें, तो इस तरह के तमाम बोर्ड्स हटाए जा रहे हैं, पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं, बैनर्स को हटाया जा रहा है। ये कार्रवाई हालांकि पूरे देश में जारी है, लेकिन हम चूंकि हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा के 2 शहरों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कि आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन ना हो। सारे पार्टी जो सारे उम्मीदवार जो हैं और उनके कार्यकर्ता, उनसे एक अनुरोध भी है हमारा कि कोई भी रूल्स हैं आचार संहिता के, वो उनका उल्लंघन ना हो। दूसरा, हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, एनेस्थेटिक सर्विलेंस टीम्स हैं, जो हमारी 24 घंटे निरंतर इस चीज में देखरेख कर रही हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपको लगता है कि भाई कोई उल्लंघन हो रहा है किसी चीज का, तो हमारे पास एक सी विजिल ऐप है, उसके ऊपर जाके आप अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उसको एज सुन एज पॉसिबल उसका निवारण हम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, एक 1950 एक टोल फ्री नंबर है, अगर आप ऐप यूज ना करना चाहते हो तो 1950 पे भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बाकी राजनीतिक पार्टियों से और सभी उम्मीदवारों से, उनके कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी के लिए रहना चाहिए। हर किसी को कंटेस्ट करने का अधिकार है, हर किसी को वोट करने का अधिकार है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका सौहार्द आप बनाए रखें और इसी एक स्पिरिट से लेके चलें कि ये पर्व जो हमारा इलेक्शन का पर्व है, इसको हम अच्छे तरीके से निभाएं, इसको हम सकारात्मक तरीके से देखें और इसमें जो हमारा सामाजिक सौहार्द है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। चुनावों के शेड्यूल की घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दी, जिसके साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ गया है। इस दौरान कोई भी ऐसी गतिविधि अलाउड नहीं होगी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस पे बंदिश है साफ सुथरा चुनाव करवाने के दृष्टिकोण से। कोड लगने के तुरंत बाद एक शेड्यूल हमारे पास रहता है, जिसमें 24 घंटे में क्या कार्रवाई होनी है, 48 में क्या होनी है, 72 घंटे में क्या होनी है और आइंदा हर रोज क्या होनी है। वो कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। जैसे सरकारी जगहों से प्रचार सामग्री पॉलिटिकल पार्टीज की या कैंडिडेट्स के लाभ की या ऐसी भी कोई भी घोषणाएं या कोई भी चित्र, फोटो या सरकारी कोई स्कीम्स का बखान या ओहदेदार लोगों के फोटो के साथ कोई, चाहे वो कैलेंडर्स हैं, चाहे वो होर्डिंग्स हैं, चाहे वो फ्लेक्स बैनर्स हैं, वो सब चीज़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी कार्रवाई इन सब कारगुजारियों के लिए शुरू कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही प्रशासन देखिए पूरी तरह से तैयारी में जुटा है। मनोज कुमार को अभी आप सुन रहे थे, उनकी ओर से भी जानकारी दी गई थी यमुनानगर से।
कि किस तरह से प्रशासन तमाम होर्डिंग्स हटा रहा है या कोई कैलेंडर भी लगाया गया है या किसी ओहदेदार शख्सियत कोई भी राजनीतिक उनके भी पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। तो निष्पक्ष ढंग से शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार भी 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा के लिए हालांकि अभी इंतजार है, लेकिन प्रशासन की तैयारियां आचार संहिता लगते ही शुरू हो गई हैं। चलिए यमुनानगर से हरीश कोहली हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हरीश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आचार संहिता जैसे लागू हुई है, होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है, बोर्ड्स हटाए जा रहे हैं, पूरी तरह से मुस्तैद है प्रशासन चुनाव को लेकर। देखिए, चुनाव आयुक्त के द्वारा चुनावों की तिथियों की घोषित करने के पश्चात ही यहाँ पर चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। इसी प्रकार हरियाणा के चुनाव आयुक्त के द्वारा भी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह हदायत दी गई थी कि चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है और इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई उल्लंघना ना हो। लेकिन जो है ये इसके बावजूद भी यहाँ पर सरकारी योजनाओं के बसों के ऊपर और कई तरह के पोस्टर देखे जा सकते हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जी, शुक्रिया हरीश, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो आचार संहिता लग गई है, प्रशासन मुस्तैद है, होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं, बोर्ड हटाए जा रहे हैं, बैनर्स हटाए जा रहे हैं, पोस्टर्स जो लगाए गए हैं उन्हें हटाया जा रहा है। नगर परिषद की ओर से कार्रवाई की जा रही है। तो निष्पक्ष ढंग से बिना किसी भी तरह के प्रभाव, चूंकि आचार संहिता लगी है, वोटर्स को रिझाने लुभाने का कोई भी प्रयास होर्डिंग्स के माध्यम से ना हो, तो चुनाव प्रभावित ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। निष्पक्ष ढंग से शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो, प्रशासन इस बार भी इस बात को लेकर प्रयासरत है। गोहाना से सुनील जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आचार संहिता लगते ही पूरी तरह से एक्शन मोड में है हरियाणा प्रशासन। बिल्कुल ज्योति, देखिए जैसे ही आचार संहिता लगने का तारीखों का ऐलान हुआ था, उसी चलते जो है प्रशासन भी पूरा अलर्ट हो गया है। गोहाना की बात करें तो गोहाना में भी जो है गोहाना के एसडीएम ने जो है तुरंत आदेश दे दिए हैं। शहर में जितने भी राजनीतिक 11 लोगों के जो पोस्टर होर्डिंग लगाए गए हैं उनको उतरवाने का काम चल रहा है और उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है इनको उतरवा दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है सख्ती से पालन करने के भी आदेश जो है गोहाना के एसडीएम ने दिए हैं। उनका कहना है कि देखिए चुनाव जो है स्वतंत्र और जो शांतिपूर्ण समाज तरीके से करवाया जा सके, इसके लेकर भी जो है जो अधिकारियों की बैठक की जा रही है, जो कर्मचारी है उनकी भी ड्यूटी लगाई जा रही है, जो राजनीतिक लोग हैं उनसे भी जो है बैठक की जाएगी ताकि चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से कराई जा सके। और इसके चलते आज जो है अगर बात करें तो जो होर्डिंग पोस्टर लगाने का काम है उनको उतरवाने का काम, माफ कीजिएगा, उनको भी शुरू कर दिया गया है। जल्द से जल्द उनका कहना है कि पूरे शहर गोहाना पूरा शहर और आसपास के गांव से जो है जल्द से जल्द होर्डिंग पोस्टर को जो है उतरवा दिए जाएंगे। चलो, बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी। सुनील जानकारी दे रहे थे गोहाना से। तो यहाँ भी लगातार पोस्टर्स हटाने का या सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों के जो होर्डिंग्स है उन्हें हटाने का कार्य लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बताई, आचार संहिता लगते ही प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है।